जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोग को पता है कि चैप्टर 5वां हम पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने आपको RGSA कंप्लीट करा दिए हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 ये भी कंप्लीट करा दिए हैं और हमारा स्वच्छ भारत मिशन भी कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग करेंगे ग्रामीण पेयजल योजना। कौन सा? ग्रामीण पेयजल योजना। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये BPO क्लास है, जैसे कि आप लोग पता है। कौन? ग्राम पंचायत अधिकारी की। ठीक है, तो ये आपका दूसरा चैप्टर है, अर्थात 5वां चैप्टर है। बीच में एक स्किप है, तो उसको हम 6 चैप्टर आपको कंप्लीट करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जल एवं जल आपूर्ति। तो ग्रामीण पेयजल हमको पढ़ना है। क्या? ग्रामीण पेयजल। तो मतलब पेयजल मतलब क्या हुआ? कि पानी संबंधित। तो जल एवं जल आपूर्ति ये राज्य सूची का विषय है। किसका? स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो आप लोग ध्यान रखें, किसका है? स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। आपसे पूछे क्वेश्चन से हो रहे हैं। ग्रामीण जल व्यवस्था को 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, जिससे कि पंचायतों को ये सौंपा जा सके। इसमें है 11वीं अनुसूची में है। ठीक है, नियम कानून बनाने की व्यवस्था किस करेगा? ग्राम पंचायत का। तो जब ग्राम पंचायत को दिया जाएगा तो नियम कानून कौन बनाएगा और व्यवस्था कौन करेगा? ग्राम पंचायत करेंगे। ठीक, लेकिन है तो ये राज्य स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट नहीं, राज्य का सब्जेक्ट विषय। लेकिन क्या है इसमें? इस समस्या को भावता देखते हुए, इस समस्या देखते हुए केंद्र सरकार भी समय समय पर कानून या सहायता करती रहती है। कानून के थ्रू अपना योगदान देती रही है केंद्र सरकार भी। टाइम टाइम पर जैसे आवश्यकता पड़ी है, केंद्र सरकार भी हेल्प देती रही है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कोई स्टेट ध्यान न दे रही हो, उस हिसाब से दे रहे हैं, मजबूरी में केंद्र सरकार को ध्यान देना पड़ता है। तो उसके तहत सबसे पहले केंद्र सरकार ने कब? 1972-73 में। सबसे पहले कब? 1972-73 में त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम लॉन्च किया था। कौन सा? 1972-73 में त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम लॉन्च किया था। कौन सा? त्वरित। ठीक है, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम 1972-73 में लॉन्च किया था, जिससे कि पानी गुणवत्ता, उचित प्रौद्योगिकी का हस्तक्षेप, मानव संसाधन विकास और सहायता के लिए हेल्प मिले। फिर उसके बाद 1986 में, कब? 1986 में 1986 में प्रौद्योगिकी मिशन कार्यक्रम लॉन्च किया। कब? 1986 में क्या किया? प्रौद्योगिकी मिशन लॉन्च किया गया था, जो कि फिर उसके बाद कब? अब ध्यान रखेगा, आपकी योजना पूछेगा ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। कब हुआ? 1972-73 में। और ये किसे संबंधित है? ये समस्याग्रस्त एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किया गया था। ठीक है, फिर ये जो प्रौद्योगिकी मिशन कार्यक्रम था, ये स्वच्छ जल की आपूर्ति है तो तकनीकी का प्रयोग करना था, यानी कि स्वच्छ जल अब प्रोवाइड कराया जा सके, उसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए। फिर 1991 में, कब? 1991 में 1991 में क्या किया? इसका नाम बदल दिया गया। किसका? प्रौद्योगिकी मिशन कार्यक्रम का राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, इसका नाम दिया गया। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन नाम दिया गया। कब? 1991 में दिया गया। ठीक है, फिर इसी का 1999-2000 के आसपास, कब? 1999-2000 में इसी सेक्टर में सुधार करने के लिए सुधार पेयजल योजना, क्या? सेक्टर सुधार पेयजल परियोजना लॉन्च की गई थी। कौन से? सेक्टर सुधार पेयजल परियोजना लाया गया था। ठीक है, और ये किस लिए था? ये कार्यान्वयन और प्रबंधन में समुदाय को शामिल करने के लिए की गई थी। फिर इसी को बाद में 2002 में, कब? 2002 में क्या किया गया? स्वजल धारा कार्यक्रम लॉन्च किया। कौन से? स्वजल धारा कार्यक्रम। ठीक है, कब आई थी? 2002 में स्वजल धारा कार्यक्रम। जैसे कि बताया कि आपको, उसके बाद फिर क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना। कौन से? 11th पंचवर्षीय योजना में, 11वीं पंचवर्षीय योजना में उन प्रमुख मुद्दों की पहचान करती है जिनसे इस अवधि के दौरान निपटने की आवश्यकता हो, जैसे कि पानी की स्थिरता, उपलब्धता, आपूर्ति, एक गुणवत्ता, सभी टेस्ट जांच करने के लिए।
स्थिरता, पानी की उपलब्धता और आपूर्ति, खराब पानी गुणवत्ता। ठीक है। जो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम है ये आपका केंद्र प्रायोजित योजना था, जिसका उद्देश्य क्या था, ग्रामीण आबादी को पर्याप्त व सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना था, यानी कि पूरी तरह से पर्याप्त व सुरक्षित जल उपलब्ध कराना था। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार के उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया था, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी किया गया था प्रयोग 1999 में। ये भी केंद्र सरकार की सहायता से, किसके, केंद्र सरकार की सहायता से राज्य जल और स्वच्छता मिशन लॉन्च किया गया था। कौन सा, राज्य जल और स्वच्छता मिशन लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, स्वच्छ जल आपूर्ति अर्थात स्वच्छ जल प्रोवाइड कराना था लोगों को, और स्वच्छता कार्यक्रमों को ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तार करना था। स्वच्छता कार्यक्रम था, उनको ग्रामीण क्षेत्र तक इसका विस्तार करना था। ठीक है। और अगर बात किया जाए तो जैसे कि पता है कि भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है। क्या है, भारत की आबादी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। भारत की आबादी लगभग लगभग 18% पहुंच चुकी है वर्ल्ड का। कितना परसेंट, 18%। 17.7 है, लगभग 18% मान सकते हैं हम लोग। लेकिन अगर बात की जाए, ये तो 15% ह्यूमन आबादी है। ठीक है। 18% 18% ह्यूमन आबादी है, और लगभग लगभग 15% पशुधन आबादी है। कौन से, पशुधन आबादी कितना है, लगभग लगभग 15%। इनको भी पानी चाहिए, इनको भी पानी चाहिए, ये तो पता ही है आपको, कि पानी दोनों पिएंगे तभी जिंदा रहेंगे। लेकिन बात की जाए तो पूरा लैंड एरिया कितना है इंडिया का, तो लैंड एरिया लगभग 2% टोटल का है। कितना, 2% टोटल का। आप लोग लिखते जाएंगे जो हम लोग एक्स्ट्रा दिखा रहे हैं। लैंड जो है 2% टोटल का है, यानी वर्ल्ड का। और इसी तर्ज पर जो स्वच्छ जल यानी मीठा पानी है, पीने योग्य पानी, वो वर्ल्ड का 4% अवेलेबल है मात्र। वर्ल्ड का मात्र इंडिया में 4% अवेलेबल है। कितना, 4%। ये आप लोग समझ सकते हैं कितना भाव स्थिति चल रही है इंडिया की। इसलिए लोग आप लिए पानी का ज़्यादा वेस्ट मत किया करिए, पानी का सही से उपयोग करिए, जहाँ उपयोग जरूरी है वहाँ करिएगा, कम से कम करिएगा। जैसे देखते होंगे सिटी में समरसेबल जला देते हैं, गाड़ी धुलती रहते हैं 3-3 दिन तक, 3-3 घंटे तक चलती रहती है मोटर। तो इसलिए पानी का बचाव करना। ठीक है। और जो रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि 1951 में, वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार क्या, 1951 में जो प्रति व्यक्ति वार्षिक मीठे पानी का उपलब्धता थे, कितना, 1951 में जो पर व्यक्ति क्या था, पानी की उपलब्धता थी प्रति वर्ष। ठीक है। तो जो पानी की उपलब्धता कितनी थी, 5177 क्यूबिक मीटर थे, इन मीटर क्यूब थे। ठीक है। यही आगे घट कर कब, 2011 में कितने हो गए थे, 2011 में घटकर 1945 आ गए। कितना, 1945 क्यूबिक मीटर क्यूब आ गए। किससे मेजर करते हैं पानी को, मीटर से मापते हैं। किससे, क्यूबिक मीटर से। ठीक है। और और अनुमान क्या है कि 2025 तक, एक अनुमान के अकॉर्डिंग 2025 तक कितना पहुंच जाएगी, तो 2025 तक लगभग लगभग 1293 क्यूबिक मीटर पहुंच जाएगा। सेंटीमीटर नहीं है, क्यूबिक मीटर। ठीक है। या मीटर क्यूब लिख सकते हैं इसको। ठीक। और 2050 तक का अनुमान है, वो तो और भयावह है। 2050 तक 1140 क्यूबिक मीटर क्यूब पहुंच जाएगा, मीटर क्यूब पहुंच जाएगा। ठीक। इसलिए आप लोग को पानी बचाना अति आवश्यक है। ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं किस पर, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। चलो, कुछ योजना चल रहे हैं। कौन सा है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। ठीक है। तो इसके तहत ये लॉन्च कब किया गया था, इसका लॉन्च हुआ था 2009 में लॉन्च किया गया था। कब, 2000 लॉन्च में, यूपीए गवर्नमेंट में। और ये इसका मंत्रालय कौन था, तो इसका मंत्रालय था पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय। और इसका बजट था केंद्र और राज्य का 50-50 था। केंद्र और राज्य का क्या था अंशदान, 50-50 था। ठीक है। तो जो टोटल आवंटन हुआ था कितने करोड़ का हुआ था,
23,050 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई थी। कितना? 23,050 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई थी टोटल। और इसका उद्देश्य तो वही रहेगा, क्या? पेयजल योजना है तो ग्रामीण क्षेत्रों में पानी है तो स्वच्छ जल की आपूर्ति कराना है। क्या कराना है? स्वच्छ जल की आपूर्ति कराना। ठीक। अब आते हैं अगली योजना पर। आप लोग योजना जरूर रखिएगा। जैसे आप लोग देखोगे लेखपाल में क्या हुआ था कि जितना योजना से सब उठा के योजना रख दिया था, पूरी 25 को 25 योजना। इस चैप्टर से आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि आपको 20 को 20 पूरी योजना भी उठा कर रख सकता है, क्योंकि इस चैप्टर में जो 5वां चैप्टर आपका है उसमें योजना भी दिया है, आरजीएसए दिया है और स्वच्छ मिशन दिया है, पेयजल दिया है। सभी योजना से संबंधित है। ये चैप्टर पूरा योजना से संबंधित है। उठा के आपको योजना भी रख सकता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा किस मंत्रालय से कौन सी योजना संबंधित है, इस योजना का क्या मतलब उद्देश्य है। ठीक, ये जरूर खासकर 3 चीज याद रखिएगा आप लोग। तो मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना कौन से? मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना। ये प्रत्येक घर को हर वर्ष, किसको? प्रत्येक घर को हर वर्ष, यानी प्रत्येक वर्ष क्या करना था? पाइप द्वारा शुद्ध जल पहुंचाना था। प्रत्येक घर को हर वर्ष पाइप द्वारा, ये ध्यान रखिएगा, पाइप द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना था। इसका उद्देश्य था शुद्ध पीने का पानी आपके घर जल से पहुंचाना है। किससे? नल से पहुंचाना था। ठीक। जो हर घर नल योजना चल रही है भारत में, हर साल लगभग कितना? 1,000 बच्चे प्रतिदिन, कितने? 1,000 बच्चे प्रतिदिन डायरिया, कितने? 1,000 प्रतिदिन डायरिया के कारण मरते हैं, जो एक जल जनित बीमारी है। तो डायरिया क्या है? एक वाटर से बीमारी होती है। और अन्य बीमारियां जैसे कालरा हो गया, पेचिस, दस्त, टाइफाइड, पोलियो, हेपेटाइटिस और पेट में कीड़े आदि की वजह से ये बीमारियां और भी होती हैं। ठीक है, इनको सभी क्या करना है? दूर करना है। और ये भी एक रिपोर्ट का साथ देखा गया है कि टोटल आमदनी का, घरेलू आमदनी, टोटल आमदनी है उसका 10%, कितना? 10% वो अपने परिवार में बीमारियों में खर्च कर देता है पर मंथ। 10% जितनी इनकम है उसका हेल्थ में खर्चा कर देता है। कितना? 10%। आप समझ सकते हैं अगर कोई बंदा 1,000 रुपये महीने कमा रहा तो उसका तो इतना 100 रुपया तो हेल्थ में चला गया, बचा 900। उसके बाद शिक्षा जाएगा, एजुकेशन जाएगा, लोन जाएगा अगर लिया हुआ है, खाना में जाएगा, घर मकान पेट्रोल, तो कितना उसका बचेगा? ये भी एक बहुत जरूरी कदम है कि स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जाए लोगों को। ठीक। और 14वां वित्त आयोग तथा 5वें राज्य वित्त आयोग एवं राज्य योजना मद से इस योजना का संचालन होगा। 14वां वित्त आयोग और 5वां राज्य वित्त आयोग एवं राज्य योजना मद से इसका योजना का संचालन होगा। किसका? ये जो आपका मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना है। ठीक है। और इसके पहले और चौथे साल में 20% यानी 20% वार्डो, इसमें पहले और चौथे साल में, 4 साल के लॉन्च किए गए थे। पहले और चौथे साल में 20% यानी 20% वार्डों पर ध्यान दिया जाएगा। फिर दूसरे और तीसरे में 30%, मतलब क्या हो जाएगा? पूरा 100% हो जाएगा। और उस मेन जो फोकस एरिया रहेगा वार्ड में, सबसे पहले कहाँ ध्यान दिया जाएगा? SC ST जिस वर्ग के लोग रहते हैं जिस एरिया में, वहाँ पर अधिक पहले ध्यान दिया जाएगा। ठीक है। अब हम लोग आते हैं इस पर, स्वास्थ्य कार्यक्रम पर, हेल्थ। इस पर आते हैं हम लोग स्वास्थ्य का। अब हमारी जैसे सब योजना चलेंगे, क्या है? योजना चलेंगे। ठीक। तो आप लोग को सही शब्द योजना, खासकर योजना का देखना किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, इस योजना का उद्देश्य क्या है और कब लॉन्च किया गया, खासकर ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। पूछ सकता है कि लॉन्च डेट को पूछ सकता है। सबसे पहले हम लोग आते हैं लक्ष्य कार्यक्रम। कौन सा? लक्ष्य। तो लक्ष्य कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ये 11 दिसंबर 2017 को। कब? लक्ष्य कार्यक्रम 11 दिसंबर 2017 को। और इसको लॉन्च किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय अर्थात हेल्थ मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए थे। ठीक। इसके द्वारा हेल्थ मंत्रालय द्वारा। इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य मेन है मातृत्व मृत्यु दर, यानी कि मातृत्व मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर को क्या करना? कम मिलाना। ठीक है। क्योंकि जब गर्भपात के कारण काफी महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, बच्चों की भी हो जाती है,
इस चीज़ के लिए लक्ष्य कार्यक्रम लाया गया था, इसको कम करने के लिए। ठीक, प्रसूति में माता की देखभाल की व्यवस्था में सुधार करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाओं को सम्मानपूर्वक स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना था। गर्भवती महिलाएं हैं उनको क्या प्रोवाइड कराना है? सम्मानपूर्वक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड कराना है। ये लक्ष्य कार्यक्रम का उद्देश्य था। तो इसका मिले क्या क्या आपका उद्देश्य हुआ? एक, मातृ दर को कम करना, शिशु मृत्यु दर को कम करना लाना है, प्रसूति के टाइम के माता की देखभाल और उनको अच्छी हेल्थ सुविधा प्रोवाइड कराना है। किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अगली योजना आते हैं हम लोग। अगली योजना कौन सा है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना। ठीक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? ये भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किए गए थे और ये 2005 में लॉन्च की गई, तो काफ़ी पुरानी हो गई है। इसमें से बस यही पूछे किसने लॉन्च किया है। तो स्वास्थ्य से तो आप लोग पहचान ही जाएंगे कौन लॉन्च किया गया, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। अब हम लोग आते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। किस पर? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ये कब लॉन्च की गई? तो 2 अक्टूबर 2007 को लॉन्च की गई थी। कब? गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर 2007 को लॉन्च की गई थी, लेकिन लागू हुई थी 1 अप्रैल 2008 से लागू हुई थी। ठीक, लेकिन इसका जो मेन उद्देश्य क्या था? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है, ये ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा लॉन्च की गई है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। किसके द्वारा? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई थी। और ये किन लोगों को इसको लाभ मिला था? तो ये गरीबी रेखा से नीचे, किसे? गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवार वालों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान की जाएगी। जो बीपीएल परिवार है उनको ये सुविधा दी जाएगी। ठीक है, और इसके लिए जो जो लाभार्थी होंगे तो कौन होंगे? तो इसके लाभार्थी होंगे असंगठित क्षेत्र के कामगार, यानी जो लेबर वर्कर हैं उनके लिए था। असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिक एवं परिवार, उनके लिए ये योजना लॉन्च की गई थी। ठीक है, और 5 सदस्यों के परिवार के मैक्सिमम लाभ ले सकते थे। जो 5 सदस्य हैं वो अधिकतम लाभ ले सकते हैं। और इस योजना के तहत जो प्रत्येक श्रमिक है तथा परिवार को 3,000 रुपये प्रति परिवार को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगी। कितना? 3,000 रुपये। 3,000 रुपये प्रति परिवार प्रति माह ये योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, और अस्पताल क्या था? 30,000 रुपये तक के इलाज के लिए कोई भुगतान नहीं करना होगा। अगर कोई जाता है, कोई बीमार होता है तो 30,000 रुपये तक अस्पताल में अगर इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो इस योजना के तहत 30,000 रुपये तक इलाज उसका फ्री होगा। अस्पताल उसको खुद अपने तरह से अप्लाई करेगा, ऑनलाइन करेगा और अपना पैसा उसको बाद में सरकार से लेगा। अब आते हैं अगला, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना। कौन से? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना। तो ये कब लॉन्च किए गए थे? तो ये 31 जुलाई 2016 को लॉन्च की गई है। कब? 31 जुलाई 2016 को लॉन्च की गई थी। और ये लॉन्च कब की गई थी? तो ये मन की बात कार्यक्रम में लॉन्च किए गए थे। कब? मन की बात कार्यक्रम में लॉन्च किए गए थे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये वाली योजना आपको इंपॉर्टेंट हो सकती है, थोड़ा हट गई। मन की बात योजना कार्यक्रम में क्या किया गया था? इसका लॉन्च किया गया था। ठीक, और इस योजना के तहत क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व यानी कि माँ से संबंधित है। तो प्रसव पूर्व गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल करना था। क्या करना था? प्रसव के पूर्व महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल करना था। और प्रत्येक महीने की 9वीं तारीख, कौन सी तारीख? 9वीं तारीख को प्रसव पूर्व परीक्षण करना है। क्या करना है? प्रसव पूर्व परीक्षा करना है। और उसके साथ ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर व्यवस्था ये सेवा प्रदान की जाएगी, यानी कि ग्रामीण भी रहेगी और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य सुविधा प्रोवाइड कराया जाएगा। और दूसरी व तीसरी तिमाही की, कब? दूसरी या तीसरी तिमाही की सभी गर्भवती महिलाओं का प्रसव पूर्व कम से कम एक जांच सुनिश्चित करना ही पड़ेगा।
जो लोकल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उनको क्या करना है कि दूसरी व तीसरी तिमाही के सभी गर्भवती महिलाओं की कम से कम एक जांच सुनिश्चित करना है और प्रसव पूर्व जांच के दौरान देखभाल की गुणवत्ता भी सुनिश्चित करना है कि उनकी हेल्थ में कोई डिक्रीमेंट तो नहीं हो रहा है, उनके बच्चे के हेल्थ में तो कोई प्रभाव तो नहीं पड़ रहा। तो ये चीज़ को सबको ध्यान में रखते हुए सब करना है। ठीक, अगली आते हैं हम लोग। तो अगला कौन सा? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। कौन से? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो इसका क्या लक्ष्य है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का? सबसे पहले इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2017 की गई है। कब? 1 जनवरी 2017 को। ये एनडीए गवर्नमेंट अर्थात मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई होगी। और इसका मंत्रालय क्या है? तो इसका मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। ठीक है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार लाना है। कौन से? गर्भवती महिलाओं, गर्भवती महिला हो गए, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य में देखभाल देना है और उनके स्वास्थ्य में सुधार लाना है। इसके तहत नकदी प्रोत्साहन के माध्यम से कुपोषण को दूर करना है। तो इसके लिए क्या किया जाता है? नगद पैसा दिया जाता था जिससे कि वो लोग अपना पोषण के लिए आहार ले सकें और कुपोषण से बच सके, बच्चा भी माँ भी। तो इसके लिए क्या किया जाता था? नकदी प्रोत्साहन के माध्यम से उनमें शिशुओं में कुपोषण के प्रभाव को कम से कम करना था। ठीक है। और इसमें पहले शिशु के जन्म पर, इसके पहले बच्चे के जन्म पर 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती थी। किसके? पहले बच्चे के जन्म पर 6,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है और यह 3 किस्तों में लाभ दिया जाएगा, यानी 2-2 हज़ार रुपये में 3 किस्तों में ये पैसा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब महिलाओं के लिए योजना नहीं थी। जो महिलाएं सेंटर या स्टेट में या किसी पब्लिक सेक्टर में जॉब करती हैं तो उनके लिए ये सुविधा नहीं मिलेगी। ठीक, अर्थात जो महिलाएं जॉब करती हैं उनको ये सुविधा नहीं मिलेगी। अगली आते हम लोग राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। कौन सी? राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। इसमें क्या आपका राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन इस इसमें हम लोग आते हैं। तो ये लॉन्च कब की गई थी? 2017 में लॉन्च की गई है। कब? 2017 में लॉन्च की गई। ठीक, कब लॉन्च की गई है? 2017 में। कौन सा मंत्रालय द्वारा? ये हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा, यानी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च की गई। ठीक है। ये योजना किसके अंदर आएगी? हेल्थ मिनिस्ट्री के। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। तो शहरी कब लॉन्च की गई थी? तो शहरी लॉन्च की गई 2013 में और ग्रामीण लॉन्च की गई थी 2005 में, जो पीछे हुए थे। और ये दोनों योजना थी किसके तहत लॉन्च की गई थी? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत लॉन्च की गई थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत लॉन्च की गई थी। 2013 में शहरी है, 2005 में ग्रामीण मिशन है। ठीक, इसका क्या उद्देश्य था? तो सबसे पहले ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 6-7 कार्यक्रम लॉन्च किए गए थे। 6-7 कार्यक्रम इसके अंतर्गत लॉन्च किए गए थे। ठीक है। कौन कौन से इसमें कार्यक्रम थे? तो सबसे पहले था जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। कौन से? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ठीक, उसके बाद राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, पीएम राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, आयुष्मान भारत, पीएम जन आरोग्य योजना। ये 5 कार्यक्रम इसके तहत लॉन्च की गई हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा लॉन्च की गई हैं। ठीक, कौन कौन से हैं? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, पीएम राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, आयुष्मान भारत योजना और पीएम जन आरोग्य योजना। ये किसके द्वारा है? किसके अंतर्गत है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत है ये सभी। ठीक, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 5 कार्यक्रम लॉन्च किए गए थे, जिसमें आपका क्या था? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, दूसरा आपका था राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, पीएम राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, आयुष्मान भारत
उसके बाद पीएम जन आरोग्य योजना। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं कौन से जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। किसे समझे? शिशु। ठीक है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम ये कब लॉन्च की गई थी? तो ये लॉन्च की डेट क्या है? 1 जून 2011 इसको लॉन्च किया गया था। ध्यान रखिएगा शिशु है इसमें। ठीक है, क्योंकि एक और है जननी सुरक्षा कार्यक्रम, एक जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, एक जननी सुरक्षा कार्यक्रम। ठीक, तो इसके अंदर क्या था? तो गर्भवती महिला एवं नवजात शिशु को निःशुल्क इलाज करना था। किसको? गर्भवती महिला और नवजात शिशु को क्या है? निःशुल्क इलाज की सुविधा इसमें था। ठीक है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में। और साथ साथ क्या था इसमें? और इसमें जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम गर्भवती महिला और बीमार नवजात शिशुओं को स्वास्थ्य संस्थानों में ऑपरेशन भी निःशुल्क था। जैसे ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती तो वो भी क्या था? निःशुल्क था पूरी तरह से। और जो इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का उद्देश्य मेनली क्या था? गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिला माताओं को पोषण में सुधार करना था। किसमें? जो गर्भवती महिलाओं थी या स्तनपान जो कराती थी महिलाएं, उनके पोषण में सुधार करना था। किसके? पोषण में। ठीक है, तो इसके लिए इस योजना के तहत अल्प पोषण, जो अल्प पोषण का लक्ष्य रखा गया था कितना कम करने का हर साल? तो प्रतिवर्ष जो कम करना था अल्प पोषण को 2%। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि इसमें नंबर दे दिया। ठीक है, तो अल्प पोषण का टारगेट कितना रखा गया था? 2% का। एनीमिया का टारगेट किसका? एनीमिया का टारगेट कितना रखा गया था? 3%, यानी 3% हर ईयर कम करना है। ठिगनापन, ठिगनापन कितना परसेंट कम करना है? 2%। और जन्म के समय जो बच्चे का वजन कम है उसका हर साल 2% इसमें कमी लाना था। ये इसका मेन उद्देश्य था। किसका? जननी सुरक्षा कार्यक्रम। कौन सी है? जननी सुरक्षा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं किस पे? जननी सुरक्षा कार्यक्रम। ये कौन सी? केवल जननी सुरक्षा। ठीक है, तो जननी सुरक्षा कार्यक्रम कब लॉन्च किए गए थे? ये 12 अप्रैल 2005 को आई थी। कब? 12 अप्रैल 2005 को लॉन्च किए गए थे। और इसमें क्या था? तो इसमें गर्भवती महिलाओं को प्रसूत सहायता उपलब्ध कराना था, यानी महिलाओं को प्रसूत के टाइम हेल्प प्रोवाइड कराना था, हेल्थ सुविधा में। और इसमें जो असिस्टेंट प्रोवाइड कराया जाता था, यानी कि परीक्षा ग्रुप में असिस्टेंट प्रोवाइड कराया जाता था। तो शहरी महिलाओं के लिए 1,000 रुपया प्रत्येक महिला को दिया जाता था। 1,000 रुपया प्रत्येक महिला को। और ग्रामीण क्षेत्र में 1,400 रुपया पर महिला को दिया जाता था। कितना? 1,400 रुपया। और ये राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के स्थान पर ही शुरू की गई थी। किसके? राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के स्थान पर ही शुरू की गई थी। ठीक है, जो राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना है एक इस स्थान पर इसके शुरू किए गए थे। ठीक है, और इस योजना का जो लाभ उठाएंगे 19 वर्ष से अधिक की महिला होनी चाहिए। किससे? 19 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं द्वारा जो जन्मे जीवित शिशु को प्रसव के समय दिया जाता था। 19 वर्ष से अधिक की महिलाएं जन्म देती थी बच्चों का, उनको ये सुविधा प्रोवाइड की जाती थे। ठीक, तो आज की आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी है। तो आज हम यहीं पर क्लास समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, और आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपका सिलेबस जल्दी समाप्त कर दिया जाएगा। और आप लोग रिवीजन जरूर करते रहेगा, क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको क्लास करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जी, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बार क्लास देखते रहिएगा। चलते रहिए तभी क्लास लगा लीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए, देखते रहिए रास्ते में, चलते फिरते घूमते कहीं भी देखते रहिए, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके और आपका कंठस्थ हो जाए। क्योंकि आपको चीज़ें रटना है, ये मान लीजिए समझना है प्लस रटना है। क्योंकि समझेंगे रटेंगे नहीं, रटेंगे समझेंगे नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम में जब तक नहीं करके आएंगे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक, तो आप लोग बताइए कमेंट करके आपको क्लास कैसी लगी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप लोग हेलो एग्जाम को, यानी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और आप अपने दोस्तों को इसको शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो आज क्लास यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।